हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द खाइल फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम लोगों का लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री पे। उसकी हिस्ट्री क्या है एंड प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी किन दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है, एंड ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हिपोक्रेट्स कौन थे, डायोस्क्राइट्स कौन थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। एंड इसकी एक टेबल हमने दी थी, वो भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के स्कोप कौन कौन से हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हम कौन सा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। एंड हमारा पॉइंट है द बेबीलोनियंस वर अवेयर ऑफ द मेडिसिनल इफेक्ट्स ऑफ सो मेनी प्लांट्स। जो बेबीलोनियंस थे वो क्या थे, वो वर अवेयर ऑफ द मेडिसिनल इफेक्ट्स, उसका जो मेडिसिनल इफेक्ट्स होता था ऑफ सो मेनी प्लांट्स, मतलब बहुत से प्लांट्स के जो मेडिसिनल इफेक्ट्स थे उससे अवगत थे, अवेयर थे, मतलब उससे वंचित थे। ठीक है, उसको जानते थे मेडिसिनल इफेक्ट्स को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंशिएंट इजिप्टियंस। एंशिएंट मतलब पुराने, एंड इजिप्टियंस मतलब इजिप्ट, जो इजिप्ट के जो लोग रहते हैं उनको इजिप्टियंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो पुराने इजिप्टियंस थे हैड ए ग्रेट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी आप एचएपी जो ह्यूमन एंड एनाटॉमी जो आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, आप उसमें समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। देखिए एनाटॉमी उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, किसी के स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप ह्यूमन का स्ट्रक्चर देख लो, ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, तो उसमें कोशिकाएं हैं, सेल हैं, बोन है एंड बहुत सी मांसपेशियां हैं। ठीक है, एंड तो ये सब स्ट्रक्चर जो उसका है तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को। एंड भाई इसका काम ये जो काम करेगा, कोई भी अंग है, ठीक है, लीवर है एंड कोई भी अंग हो गया, तो वो कोई जब उसका काम को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज था। जो एंशिएंट इजिप्टियंस थे उनको एनाटॉमी का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। एंड एज वेल एज मतलब साथ ही साथ नॉलेज ऑफ मेडिसिनल यूसेज ऑफ सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स होते थे एंड एनिमल्स होते थे, ठीक है, उनके जो मेडिसिनल यूजेस थे, जो उसके मेडिसिनल यूजेस थे, उनका भी नॉलेज बहुत था। ठीक है, एंड पेपिरस इबस राइटन ने 1550 बीसी मतलब 1550 में बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है, देखो ईसा मतलब ईसा पूर्व, ईसा जो एक थे, ठीक है, ईसा के जन्म से 1550 पहले पेपर्स एवर्स ने लिखा था एंड डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड डिस्कवर किया था इन द टम्ब ऑफ ए मम्मी की एक कब्र में क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इट कंटेन्स मोर देन 800 फार्मूला। इसमें क्या 800 फार्मूला से ज्यादा, इसमें कितने, इसमें 800 से ज्यादा फार्मूला इसमें थे एंड 700 डिफरेंस ड्रग्स। इसमें कितने 800 फार्मूला थे एंड 700 डिफरेंस ड्रग्स थी। एंड इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स वाज स्टार्टेड अबाउट 5000 ईयर्स एगो। जो इंडिया में ड्रग की स्टडी की शुरुआत हुई, मतलब इंडिया में ड्रग की स्टडी की शुरुआत कब हुई, 5000 साल पहले। कितने में, 5000 साल पहले लगभग अबाउट। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ वेदास, मतलब उस समय क्या वेदों का टाइम चल रहा था। 5000 पहले इंडिया में ड्रग की स्टडी स्टार्ट हुई और वो समय कौन सा था, वेदों का समय था। आयुर्वेदिक सिस्टम 1200 बीसी मतलब 12,000 बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा से पहले, ईसा के जन्म से पहले 1200 पहले को क्या कहेंगे, 1200 बीसी कहेंगे। ठीक है, लिस्टेड 127 प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल यूजेस। उसमें मेडिसिनल यूजेस के 127 प्लांट्स थे। 127 प्लांट्स ऐसे थे जो कि जिनका मेडिसिनल यूज किया जाता था। एंड जो चरक थे उन्होंने 50 ग्रुप ऑफ हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों का 50 ग्रुप लिस्ट किया फॉर वेरियस इलनेस। उसमें से मतलब बहुत सी बीमारियां हो गई, उनके बारे में वो ग्रुप बताते थे। ठीक है, उनके बारे में ये हर्ब्स जो जड़ी बूटियां थी, जो 50 ग्रुप जिन्होंने लिस्ट किया था, उसमें बहुत सी डिसीजों का इलाज था। ओके, जो शुद्धता थे लिस्टेड 760 हर्ब्स दैट आर ऑफ मेडिसिनल यूसेज। जो शुद्धता थे उन्होंने 760 हर्ब्स जड़ी बूटियों को लिस्ट किया, दैट आर ऑफ मेडिसिनल यूज, जिनका यूज मेडिसिनल यूज के रूप में किया जाता था। एंड हमारे एक हिप्पोक्रेट्स वैज्ञानिक भी थे, वो इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हिप्पोक्रेट्स थे फादर ऑफ मेडिसिन ऑफ फादर। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन के पिता के रूप में वो जाने जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। ओके, एंड आल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू प्योर इलनेस फ्रॉम वेरियस प्लांट्स। उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दिया है, उन्होंने भी दिया है कि प्लांट्स का जो बहुत से जैसे प्लांट्स हो गए कोई, उनसे बीमारियों का इलाज कैसे किया जाएगा। ओके, एंड एक थियोफ्रेस्टस थे,
wrote about plants and described medicinal uses of plants। जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने भी प्लांट के बारे में लिखा और कहा कि भाई ये प्लांट जो होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनसे जो हमारे डिसीज़ हो जाती हैं, जो इल हो जाती हैं, जो डिसीज़ हो जाती हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उनसे। एंड एक थे कैरोलस लिनियस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड एंड उन्होंने क्लासिफाई किया द प्लांट को क्लासिफाई किया, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये जो होता है इसका मतलब होता है एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नेमिंग, और उन्होंने प्लांट नेमिंग ऑफ प्लांट, और उन्होंने क्या किया, प्लांट के नेम का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस जो प्लांट का नेम का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उस प्लांट को क्या कहा जाता था, उसको बायोनोमियल सिस्टम कहा जाता था। एंड जो गैलन थे, गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं, ओके। तो जो गैलन थे उनको, वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे बिल्कुल। वो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑर्गेन एंड आल्सो गिव मेनी फार्मूलाज। जो गैलन थे वो उन्होंने डिस्क्राइब किया द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स के प्रिपेयर, मतलब ड्रग्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे तैयार की जाती है, प्रिपेयर माने तैयार, ठीक है, कैसे तैयार की जाती है, उसके मेथड को डिस्क्राइब किया। फ्रॉम वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल हो गया, एंड एनिमल ऑर्गन हो गए, जो एनिमल होते हैं, एनिमल के ऑर्गन से कैसे ड्रग्स को तैयार करेंगे, ठीक है, उसी के मेथड को डिस्क्राइब किया गैलन ने। एंड आल्सो गिव मेनी फार्मूलास, और उन्होंने बहुत से फार्मूले दिए जो गैलन थे। एंड ग्रेगर मेंडल आल्सो स्टडीड ऑन द प्लांट हाइब्रिड्स, जो प्लांट हाइब्रिड्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्रेगर मेंडल ने उन पर स्टडी किया, प्लांट हाइब्रिड पर स्टडी किया, ओके। इन नेपाल चंद्र निगांतु ए हर्बल फार्माकोपिया हैज 278 मेडिसिनल प्लांट्स। जो नेपाल में, मतलब नेपाल में जो चंद्र निगांतु थे, उन्होंने हर्बल फार्माकोपिया को 278 मेडिसिनल प्लांट्स, 278 मेडिसिनल प्लांट ऐसे थे जिनको हर्बल फार्माकोपिया में लिखा। किसने लिखा? चंद्र निगांतु ने लिखा। वो कहाँ के थे? इन नेपाल में, ओके।